हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे बोला था कि मैम आप जो है टंग में जो लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग में जो हमारे पैपिला होते हैं वो इनलार्ज क्यों हो जाते हैं। तो इस पे आप एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा। वैसे मैंने गाइस पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके डेंटल फैक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि जो आप हमारे टंग की जो पैपिला होती है वो इनलार्ज क्यों होती है। तो जैसा कि जो टंग में पैपिलाज होते हैं वो टेस्ट बड उसमें कंटेन होता है, और ये जो टेस्ट बड होता है उसी से हमें टेस्ट परसीव होता है। तो जैसा कि हमारे टंग में कभी भी अगर इन्फेक्शन हुआ है, मीन्स आपके जो ओरल कैविटी है उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, आइदर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी आपके जो टंग के जो पैपिलाज हैं वो लॉस हो सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि वो इन्फेक्शन के कारण लॉस हो रहे हैं। तो ये जो पैपिला हैं जो लॉस होते हैं, तो इसमें क्या होता है, कई बार इन्फ्लामेशन होता है। तो ये इन्फ्लामेशन जो मोस्टली होता है वो लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग में, बेसिकली यहाँ पे जो कंप्लेन होती है पेशेंट की कि यहाँ पे मेरे पैपिला बढ़े हुए हैं। जैसा कि एक व्यूअर ने मुझे ये फ़ोटो भेजा है कि मैम मेरे टंग के पैपिला बढ़े हुए हैं तो मैं क्या करूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर ये बढ़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई मेजर इशू नहीं है। लेकिन हाँ, इससे कई बार पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होता है, क्योंकि अगर ये किसी इन्फेक्शन से रिलेटेड है तो जो इन्फेक्शन है उसके जो सोर्स हैं उसको हमें रूल आउट करना होगा, फिर उसके रेस्पेक्ट में हमें दवा चलानी पड़ेगी। तो अगर ये इन्फेक्शन से रिलेटेड है तो फिर हमें उसको क्योर करने की आवश्यकता है। लेकिन रूटीनली ये बाईलेटरल प्रेजेंट होते हैं, जो आपके टंग है उनमें ये दोनों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं, और इनका साइज़ थोड़ा नेचुरली ही बड़ा होता है। लेकिन ज़रा सा भी अगर इसमें इरिटेशन हो या फिर किसी भी प्रकार का ट्रॉमा हो, मीन्स अगर आपके टीथ जो हैं वो भी अगर शार्प हैं, शार्प कस्प हैं, और वहाँ पे वो लेटरल बॉर्डर पोस्टीरियरली वहाँ पे अगर वो टकरा रहे हैं बार बार, तो भी वहाँ पे इन्फ्लामेशन के चांसेस बनते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसा मैंने बताया, वायरल, फंगल या फिर ट्रॉमा। इसके अलावा भी हम लोग बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट का जो है ओवरऑल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है बॉडी के अंदर। तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिसको होती है उसे टंग में एक प्रॉब्लम होती है इन्फ्लामेशन की, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोसाइटिस, या फिर आप कहते हैं उसे मुंह आ जाना। तो ये ग्लोसाइटिस जो होता है इसमें बहुत सारे विटामिन का रोल है, न्यूट्रिएंट का रोल है। तो जैसा कि बेसिकली जो बी कॉम्प्लेक्स आप ख़रीद के मार्केट से लेते हैं, तो ये जो है बी कॉम्प्लेक्स, तो इसमें क्या है कि मल्टीपल जो आपका, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे जो हमारे बी 2 हो गए, बी 6 हो गए, बी 12 हो गए, तो इन सारे विटामिन को मिला के ये एक ड्रग बनाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो कॉज़ कर सकती हैं ग्लोसाइटिस को, तो उसमें आपका जो नियासिन है, ठीक है, तो नियासिन के डेफिशिएंसी से भी जो होता है कई बार आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने के लिए आपको, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि मेरे टंग के पैपिलाई लार्ज हैं तो आपको कोई मेजर इशू है। ये बेसिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। हाँ, जिन लोगों को टंग में वहाँ पे अल्सर कॉज हो रहा है, मीन्स जो अल्सर है वो नॉन हीलिंग है, तब आप उसके लिए चिंतित हों। नहीं तो आप रूटीन इसका ट्रीटमेंट लेंगे और ये क्योर हो जाएगा। कई बार कुछ पेशेंट का कंप्लेन होता है कि मुझे टंग को मूव करने में दिक्कत हो रहा है, मेरे टंग में स्वेलिंग है और मेरे फॉलिएट पैपिला बढ़े हुए हैं। मीन्स आजकल जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लेके तब डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। तो ये जो फॉलिएट पेपिला बढ़े हुए हैं, तो इसके पीछे के जो कारण है वो मैं आज यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। और एक और चीज़ जो कि बच्चों में आपने नोटिस किया होगा कई बार, कि बच्चों के टंग में एक मैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी एक मेडिकल कंडीशन है जिसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिक टंग।
तो ये जियोग्राफिक टंग में क्या होता है कि यहाँ पे भी टंग के जो सेल्स हैं वो लॉस होते हैं और इवेंचुअली वो फिर से रीग्रो करते हैं। तो यहाँ पे भी पेशेंट का जो टंग आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक मैप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट मैप लाइक स्ट्रक्चर आपको टंग पे दिखेगा कि वो मूव कर रहा है। जैसे कभी पेशेंट या बच्चे जिसमें ये पाया जाता है, कभी इस साइड पे बन रहा है वो एरिया एरिथमेटस, तो कभी राइट तो कभी लेफ़्ट। तो ये जो टंग पे जो बना हुआ है डिफरेंट जो लोकेशंस में घूम रहा है, तो इसे हम लोग बेनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस भी कहते हैं। मीन्स वो अपने एक लोकेशन पे फिक्स नहीं है। तो ये जो कंडीशन होती है तो इसे भी हम लोग ज्योग्राफिक टंग कहते हैं। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। सिम्प्टोमेटिक रिलीफ़ के लिए आपको मेडिसिन लेनी होगी, और जब ये रिलीफ़ मिल जाए तो फिर आप इसे मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन थोड़ा-सा आपको इसमें सावधानी लेने की ज़रूरत है कि आप बेवजह उस चीज़ को लेकर के पैनिक ना हो। लेकिन इस सिचुएशन को आप खुद से अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इससे बजाय इसके कि आप बार-बार मिरर देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आज का वीडियो है गाइज़ वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।